जय आदिवासी साथियों, मैं विलेश। सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, आनंद मंगल होंगे। आज तथाकथित धनतेरस का दिन बोला जा भी रहा है। उसकी जो मनाए उनको शुभकामना, जो नहीं मनाते उनको भी शुभकामना। साथियों, मेरा लाइव आने का एक मोटो है, यह है कि आपका 3 तारीख का जो 3 नवंबर का प्रोग्राम, जो वहाँ के स्थानीय साथी और रतलाम जिले ने मिलकर के जो 3 तारीख को एक चिंतन शिविर कुंदनपुर में, उसको महाचिंतन शिविर बोल सकते हैं, एक चिंतन शिविर जो पहली बार बाजना एरिया में होने जा रहा है, उसमें आप सबका हार्दिक स्वागत जोश और जुनून के साथ। और प्रथम बार उस चिंतन शिविर में ऐसे इंटेलेक्चुअल वक्ता आ रहे हैं जो देश में जिस प्रकार की आवाज़ चल रही है कि आदिवासी को किस लड़ना चाहिए, जमीन की लड़ाई कैसे लड़ना चाहिए, ऐसा सारे मुद्दे वहाँ पर पे, और क्या लड़ाई लड़ना चाहिए, मुद्दा क्या होना चाहिए, इस विषय पे काफ़ी इंटेलेक्चुअल वक्ता आ रहे हैं। जैसे कि लोन, फाइनेंस वाले, चांदी जो गिरवे है, उसमें पॉइंट टू पॉइंट, मतलब शब्द टू शब्द बताने वाले वक्ता आ रहे हैं। तो आइएगा और उनको सुनिएगा कि लोन को कैसे सॉल्व करते हैं, और आपका फाइनेंस कंपनी आपकी गाड़ी बार बार उठा रही है, उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, किसी के घर पे ताला मार रही है बैंक, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, और आदिम जाति आदिवासी होने का आप हैं तो आपके क्या फ़ायदा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो गए। और साथ ही मेरा अपना 2 तारीख को जिला बदर लास्ट है, 3 तारीख को हम रहेंगे वहाँ पे आपके स्वागत के लिए। और समय है कुंदनपुर में 11 बजे से चालू हो जाएगा लगभग प्रोग्राम, क्योंकि बाहर से वक्ता आ रहे हैं और काफ़ी जानकार वक्ता आ रहे हैं, तो सबको सुनना, मतलब मेन चीज़ सुनना है। ये कोई एक भाषण, चिंतन शिविर का मतलब है कोई भाषण देना नहीं है। ये चिंतन शिविर का मतलब ये है कि आपको आगे की लड़ाई लड़ना कैसे है, मतलब ये सारा चीज़ें वहाँ पे मिलेगी। और जो दूर से भाई लोग आएंगे उनके लिए नाइट होल्डर या फिर खाने की व्यवस्था घर पे रखेंगे उस शाम को, और बहुत सारी बातें, वार्तालाप होगा। तो सभी साथी टाइम पे पहुंचे, और आने वाले सभी साथियों का आसपास जितने भी आदिम जाति आदिवासी परिवार है, पीड़ित है, जमीन से हैं, किसी गैर आदिवासी ने उनके जमीन पे कब्जा कर रखा है, कोई लोन से पीड़ित है, कोई कर्जे से पीड़ित है, वो संपूर्ण समाज को लेकर के, आदिम जाति आदिवासी समाज को लेकर के आए और उनको खबर पहुंचाए। और सबको ये खबर कि उस कार्यक्रम के दौरान कोई भी मतलब कि नशे के रूप में नहीं आना है। अगर नशे पे आते हो तो आपको अपनी बात समझना थोड़ा कठिन होगा, इसलिए बड़े बड़े वक्ता आ रहे हैं। वो तो उसी दिन आपको पता चलेगा कि जो जुडिशल, नॉन जुडिशल जितने जो वक्ता हैं वो सारे आ रहे हैं। अपने बांसवाड़ा से भाई लोग आ रहे हैं, सुलुम्बर से आ रहे हैं, डूंगरपुर से आ रहे हैं, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, आपका मंदसौर, नीमच, जावरा, रतलाम, गुजरात से भी काफ़ी भाई लोग आ रहे हैं। जैसे कि आपका नवसारी हो गया, डांग हो गया, सूरत से, दाहोद से। तो आप लोग समय पे पहुँचे और अपन स्थानीय साथी वहाँ आपकी सेवा में, और हम सब लोग आपकी सेवा में रहेंगे। वो सब होल्ड करेंगे, वो कैसे मैनेज करना है। साथ तो पधारने का स्थानीय साथियों से भी निवेदन है कि हमको किसी प्रकार का नशा का उपयोग नहीं करना है, और कार्यक्रम को कोऑपरेटिव तरीके से सक्षम बनाना है। तो आने के लिए, अगर जैसे कि आप गुजरात से आ रहे हैं तो बाय अगर 4 व्हीलर आ रहे हैं तो आप लोग कुशलगढ़ आ सकते हैं, कुशलगढ़ से बाजना आ सकते हैं। और आप अगर झाबुआ से आ रहे हैं तो खवासा, थांदला से खवाथा, मेघनगर, ये रास्ता ठीक है। फिर पेटलावा, धार से आ रहे हैं तो आप सीधा बामनिया आ सकते हैं। और आपका मंदसौर, नीमच वाले भाई लोग आते हैं तो सीधा जावरा होते हुए सैलाना से सीधा बाजना आ सकते हैं, शिवगढ़ होते हुए। और आपका बांसवाड़ा के साथी, इधर आसपास के साथी तो अबापुरा होते हुए सीधा जस्ट 8 किलोमीटर पे आपका
कार्यक्रम स्थल पड़ेगा। तो सारी जानकारियों का अपार भंडार वहां पे आपको देखने को मिलेगा और सुनने को मिलेगा। इसके बाद मोस्ट ऑफ तो लीडर ही भाई लोग आ रहे हैं, जो लीडर भाई हैं, जो जिस प्रकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनको एक जानकारी की चिंगारी मिलना है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ आपको होगी। और इसके बाद अपना मैकनगर की ज़मीन जा रही है, थांदला की ज़मीन जा रही है, झाबुआ में कम से कम ये समझ लो आपका 100 गांव जा रहे हैं, अलीराजपुर के 100 गांव जा रहे हैं, वहीं रतलाम वापस खड़ा, जैसे पुनियाखेड़ी डैम, आपका मजुड़िया डैम, आपका ये सारे जो मुद्दे हैं, जैसे कि आपका शिवगढ़ में गुज्जर समाज के द्वारा लगभग 100 बीघा से ऊपर जमीन आदिवासियों की कब्जा कर रखी, 200 बीघा का आंकड़ा आया, तो वो उसके सारे मुद्दे वहाँ पर पे हम वहाँ पे खुलेंगे और जितने भी प्रतिनिधि भाई हैं उनको उसी मंच से आपको करना क्या है, आप कर क्या रहे हैं, वो सारा का उनका आकलन भी उनको दिया जाएगा। तो आप लोग आए, आपके बीच में ही ये सारा चीज़ संभव है। लोगों को डायरेक्शन लेंथ कि हमारे पास इतने नेता प्रतिनिधि होते हुए भी हमारे साथ इतना बड़ा खिलवाड़ और नुकसान कैसे हो रहा है, इस चीज़ का भी मंथन चिंतन होगा। तो पधारिएगा। और एकम बारंबार बीच में दिवाली भी है, इसके बाद फिर देव उठ गए हैं, देव उठ जाएंगे, तो देव उठने के बाद बहुत लोगों की शादी चालू होगी और देव उठने के बाद ही सारे काम चालू होते हैं। उसी को देव उठने 11, देव सोवत 11 होती है, फिर देव उठत 11 अभी होने वाली है। और सबका जोहार। कोई भी रास्ता लोकेशन में कुंदनपुर बाजना ब्लॉक है, बाजना से मात्र 8 किलोमीटर है, तो बाजना सर्च करने का, रतलाम से सीधा एक रोड निकलता है जो शिवगढ़ और राजापुरा माता जी से होते हुए सीधा बाजना पहुंचता है। तो सब साथियों समय पर आए, समय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैसे हम लोगों को लड़ना है, सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेगी। और काफ़ी वक्ता रहेंगे जिनको पॉइंट टू पॉइंट और शब्द आपको सुनना और ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आज धनतेरस है, तो हमने भी पोस्ट डाली, बहुत सारे भाई लोग बोल रहे थे कि इसका वर्णन बताइए। तो इसका वर्णन यह है कि आदिम जाति आदिवासी समुदाय में मैं अगर पुरुष हूँ या मैं अगर एक हूँ इंसान, तो देखने में आता है कि दो ही सबसे बड़े धन है। एक धन घरवाली, जो नेक्स्ट पीढ़ी में मतलब माँ बन जाती है, अपने लिए घरवाली हुई, वो अपना धन है। आपका अगली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए वो एक माँ है। तो उससे बड़ा कोई धन नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति मानव अवतार को सृजनहार करने, मतलब मानव अवतार को एक रूप है, रुपया मतलब रूप देने वाली, और एक 9 महीने पेट में रख करके हमको मानव अवतार दिया, इससे बड़ा वो धन नहीं हो सकता। और जमीन मतलब कि आपका आषाढ़ के टाइम में बोया, वो बड़ा होता है, वो कणी पकता है, अनाज पकता है, वो हम खाते हैं, माँ और बाप को करंट आता है, और उससे ही हम लोग तो हमारा संसार लेते हैं और धरती पे अवतार आते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, ये सांसारिक और व्यवहारिक और सर्वोपरि प्रोसेस है। और इसमें 2 ही उत्पत्ति, एक माँ का पेट और एक जमीन। तो इसी को बोलते हैं कानूनी भाषा में ट्रेजरी, और यही ट्रेजरी है। और यहीं से क्रेडिट के रूप में आपका बैंक पैसा उठाता है, और जितने भी सैलरी लेने वाले हैं, ग्रांटेड, OAS, वेरर, मांगन जात, ये सारे लोग, बहुत सारे लोग हमसे खपा होते हैं, मतलब कि मुंह मोड़ते हैं कि आप मांगन जात शब्द बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअल में रेवेन्यू का व्यवहार ही ऐसा है कि चार्ट करके ये लोग सैलरी लेते हैं, तो मांगन जात ही है, बैरियर ही है। तो जितने भी लोग हैं ये सैलरी वहीं से उठाते हैं, बैंक भी पैसा उसी से रेवेन्यू टिकट चिपका के उठाता है, इसीलिए वो ट्रेजरी से उठाता है। तो ट्रेजरी में ही वो टिकट लगती है, तो पैसा उठता है वहाँ से। तो इसी को ट्रेजरी इसी को बोला गया है। अब मैक्सिमम जो लोग हैं, इसका रूल देखना चाहता है तो BTR में दिया है, बॉम्बे ट्रेजरी रूल में। और ट्रेजरी की बहुत काफ़ी बुक है कि कैसे क्या है, कौन कलेक्टर क्या रहेगा और ट्रेजरी ऑफिसर कौन रहेगा। एवरी ब्लॉक या एवरी ट्रेजरी हैव ए ट्रेजरी ऑफिसर विच हैज़, मतलब कि वो उसके पास कोई आपका दूसरा वो नहीं है, दूसरा काम नहीं है, उसको सिर्फ ट्रेजरी संभालना है, उनके ताले चाबी फलाना टिमका ये सारी चीज़ मैनेज होती है। एक नॉन जुडिशल दस्तावेज भी उसी से मतलब संबंधित है। तो वो खैर एक बड़ा विषय है, पर अभी तो फिलहाल में धनतेरस के लिए 2 ही हमारे लिए धन हो सकते हैं, एक तो माँ का पेट, इतने मतलब घरवाली, और दूसरा जमीन।
प्रतापगढ़ और गुजरात से भी साथी आएंगे, खूब साथी आएंगे। आप तो पधारने का जोश और जुनून के साथ विथ टाइम। और जो भाई साथी आ रहे हैं, जैसे गुजरात से आ रहे हैं, प्रतापगढ़ या शाम को नहीं लौट पाएंगे, ऐसे तो सारे साथियों के लिए घर पे व्यवस्था है। शाम को और बैठेंगे, बात करेंगे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट विथ दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें घर पे बढ़िया। आप तो बस आने का और चिंतन शिविर को का पूरा जो ज्ञान भंडार या फिर जो भी पकता है, कैसे क्या है, वो सारी चीज़ लेने का, फिर एक समाज की नई दिशा और डायरेक्शन तय करने का, यही आज का मोटो था। और किसी के मन में कोई सवाल लग रहा हो तो वो बोलिए, वो बाकी तो मैक्सिमम जानकारी वहीं मिलेगी। बाकी अगर फिर भी किसी के मन में कोई सवाल है तो बोलिए। 3 नवंबर दिन है रविवार और 11 बजे से कार्यक्रम चालू है। आप पधारिएगा, लेट नहीं होने का। सब लोग लाइव आकर के अपने अपने क्षेत्र के साथियों को लेकर के आए। सब भाई लोगों को, आसपास परिवार को, मेरे हिसाब से तो पूरे परिवार को लेकर के आना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जानने का बहुत कम जगह मौका मिलता है कि क्या है, क्या होता है, कैसे सिस्टम चल रहा है। जैसे आदिवासी थावर भीम होलंकी कह रहे हैं कि हमारा धन माता और पिता है, इसमें कोई शक नहीं है, वो उनका धन हम हैं। एक्चुअल में अपना धन माँ और बाप को अपन बोल देंगे, चीज़ छोटी बहुत हो जाती है। इसलिए धन मतलब कि अपना है ना, तो उनका धन हम है, मतलब कि ऐसा कमाया हुआ चीज़ तो एक अलग मैटर है। बाकी माता और पिता तो सांसारिक है। आपका चावड़ा खिड़ी पूरी टीम, दादा स्वागत है आपका। और कोई सवाल हो तो बोलिए। ठीक है, इतना ही बोलना चाह रहा था मैं। और किसी के मन में कोई सवाल हो तो बोलिएगा। और फुल टीम, पूरी टीम लेकर के आने का, परिवार को भी लेकर के आने का। शाम को खाने की व्यवस्था है घर पे, जो भी हमसे बने व्यवस्था आपकी जरूर की जाएगी। ठीक है, जय आदिवासी, जय जोहार।